गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन है, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। जिस समय पर आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, जिस समय पर आप मुझसे जुड़े हैं, मुझसे सुन रहे हैं, उस समय पर जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हो रही है और वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस चीज़ को देखेंगे, एनर्जीज़ को चेक करेंगे, उनकी एनर्जीज़ आपके लिए। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल है ये रीडिंग, जिसको आप रीडिंग को देख रहे हो सभी लोग देख सकते हैं इसको, कोई भी ऐसा नहीं है कि सभी देख सकते हैं। टाइम बाउंडेशन नहीं है, टाइमलेस है क्योंकि। और राशियाँ बता दूंगी मैं इसमें, तो देख लेते हैं। नाम ले लीजिएगा, रीडिंग देखने से पहले ज़्यादा बेटर होगा जिसके लिए भी देख रहे हैं। और ये रीडिंग आप किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है उनका, आपका कोई भी रिलेशनशिप। चलिए, कार्ड सफल हो चुके हैं और एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ मैं। ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ही जब स्ट्रेस का आ जाता है ना, तो मेरे पास वर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इस समय सचमुच बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। और पता है क्या इनकी एनर्जीज़, क्या मुझे आज जो मुझे ना मतलब एक लाइक एनर्जीज़, तो क्या मुझे आज इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन मिल रही है, ऐसा लग रहा है मुझसे खुद बोल रहे हैं आपके पार्टनर, मुझसे खुद बात कर रहे हैं आपके पार्टनर। एक्चुअली क्या होती है ना कि सोल और एनर्जीज़ ख़ास रिश्ता होता है। तो इन चीज़ों को बखूबी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं आवाज़ें एंजल की, एनर्जीज़ की, सोल की। बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है मुझे ये सारी चीज़ें। यस, तो इस समय आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे जो सुनाई दे रही है, वो यहाँ पर ये सुनाई दे रही है। सोल मुझसे बात कर रही है आज, वो ये बात कर रही है जैसे कि वो कह रहे हैं इस समय पर कि धीरे धीरे दूरियाँ आती जा रही हैं। और सच में मुझे भी ऐसा लग रहा है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस समय आपको लेकर कि एक टाइम था, ये जो स्ट्रेस का कार्ड आया है ना, ये खाली कार्ड नहीं है जो आप लोग सोच रहे होगे कि कार्ड आ गया स्ट्रेस का। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, हिडन है, उनको मैं रीड करके बताने की कोशिश करती हूँ। सोच रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच रहे हैं। बहुत खूबसूरत रिश्ता था आपका, बहुत ही प्यारा, एक दूसरे को लेकर न जाने कितनी उम्मीदें थी आपको। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि शादी की है, कहीं कहीं मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप ही लाइक मैरिड कपल की तरह है। एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के को फील करना, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, मुझे एनर्जीज मिल रही है। बट धीरे धीरे ऐसी चीज़ें होने लगी, ऐसे चीज़ें होने लगी आपके रिश्ते में, न जाने कितनी दूरियाँ। और इस समय यहाँ पर जो एनर्जीज़ मिल रही है, मुझे ऐसी ही एनर्जीज़ मिल रही है कि जैसे धीरे धीरे इतनी दूरियाँ आ गई आपके रिलेशनशिप में, इतनी दूरियाँ आ गई, छोटी छोटी बातें भी बवाल लगने लगी। आप समझ रहे हो ना, जो छोटी छोटी बातें पहले सुन के उन बातों को अनसुना कर दिया जाता था, अपना समझ के छोड़ दिया जाता था। कुछ आप कह लो तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, वो कुछ भी कह लें गुस्से में तो, या आप गुस्से में कुछ कह लो तो वो अवॉइड कर देते थे। और आज वही छोटी छोटी बातें ऐसी हो गई हैं कि उन छोटी छोटी बातों में एकदम मीलों का फासला, मतलब धीरे धीरे ऐसा हो गया है आपका रिश्ता, जिसमें स्ट्रेस इनको भी है और स्ट्रेस आपको भी है। प्यार उनको भी है, प्यार आपको भी है, बट उसके बाद भी दूरियां हैं कितनी, उसकी बात है, आप सोच के देखिए। ये जो पर्सन की एनर्जीज़ आ रही है, ये एनर्जीज़ मुझे आपकी भी मिल रही है। दोनों को ही स्ट्रेस हो रहा है और दोनों ही दूर हो। जब पास आते हो तो भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। पहले से तो बहुत बदल गया है इंसान, न जाने किसकी नज़र लग गई, ऐसा लग रहा है। इस एनर्जीज़ को नज़र लगी हुई है आपके रिश्ते में, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं,
जो धीरे धीरे रिश्ते को एकदम कंट्रोल कर रही हैं। कंट्रोल, पूरा कंट्रोल हो गया है। अब ऐसा लगने लगा होगा ना आपको भी कि पता नहीं कैसे बचेगा ये रिश्ता। एक टाइम पर ऐसा लगने लगता है जब ये देख रहे हो ना, ये एनर्जी उन्हें रात में सोने नहीं देती है। आपके पार्टनर को घूमते रहते हो आप उनके माइंड में। सेम फीलिंग्स आपको भी हो रही होगी, आई एम श्योर, अगर आपकी सोल कनेक्ट होगी तो, और रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी तो, क्योंकि जनरल है। सेम यही फीलिंग्स आपके उनके दोनों को, स्ट्रेस, दोनों ही प्यार चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे का साथ चाहते हो। धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन आ गई है कि मतलब, और ये जो आपके पार्टनर है ना, ये आपके पास भी आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ये इनको आप पसंद हो, अच्छे लगते हो आप इन्हें, आपका साथ पसंद है, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका सपोर्ट काफ़ी है इनके लिए। लेकिन कह रहे हैं ना कि नज़र लग गई है। नज़र तो लगी है भाई, नज़र तो लगी है आपके रिश्ते को। पता है आपको या नहीं पता है, बट इतना मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी इशू है, कोई है रिलेशनशिप में जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। आपको पता है, कहीं कहीं तो आपको पता है, बट कहीं कहीं आपको नहीं पता है, और आप सोच रहे हो कि क्या हो गया है इनको भाई, बात भी ढंग से नहीं करते हैं, आंसर ढंग से नहीं देते हैं। हो सकता है कि आप श्योर हो कि नहीं मैम थर्ड पार्टी नहीं है, बट यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, और ये थर्ड पार्टी इनको स्ट्रेस दे रही है। एक फंसाव में फंसे हुए दिख रहे हैं। बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है, कोई घर का भी है, लेकिन हाँ स्ट्रेस है। समटाइम्स स्ट्रेस ही थर्ड पार्टी हो जाता है। काम का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है, बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है, जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वही थर्ड पार्टी बन जाती है। आपस में एनर्जीज स्ट्रक हो जाती है, स्ट्रक एनर्जीज मतलब लाइक रुकी हुई एनर्जीज फ्लो में जाना बंद कर देती है। भाई देखो, जब हमारी एनर्जीज फ्लो में जाती है, वर्क करती है, तभी तो हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जब एनर्जीज रुक जाती है, ओवर थिंकिंग होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है, ना सोचते हैं ना समझते हैं किसी चीज़ को, मतलब एक जगह पर बैठ गए तो बैठ गए, लेट गए तो लेट गए, और स्ट्रेस हो रहा है हर टाइम। बस लगता है कि लेटे रहो आंखें बंद करके, क्योंकि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। काम इतना सारा है, वर्क लाइफ भी है, घर का भी है, सब कुछ है, पढ़ाई भी है, करियर भी है, सब कुछ है भाई, क्या नहीं है। पर ये देखो, ये कंडीशन दोनों की, आपकी भी और उनकी भी है, जो मुझे तो यही एनर्जी से मिल रही है, आपको भी यही हो रहा है, उनको भी यही हो रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक दूसरे को पाना चाहते हो, लव करते हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हो, दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं आपको एक दूसरे के साथ। लेकिन जब पास आ जाते हो तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उनका इस तरह का बिहेवियर आपको झेलना, फेस करना पड़ता है। कभी ऑफ करते हैं, कभी ऑन करते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, सामने से निकल जाते हैं, अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर तो इतना इग्नोर, ये जो इग्नोर एनर्जीज है ना, ये भी इनको स्ट्रेस दे रही है आपको। आप क्या सोच रहे हो कि ये इग्नोर कर देते हैं तो इनको पता नहीं चलता कि इन्होंने इग्नोर किया है? इनको पता है कि ये इग्नोर कर रहे हैं भाई, यही इनको स्ट्रेस हो रहा है कि मुझे इग्नोर करना पड़ रहा है। जानबूझकर नहीं कर रहे ना इग्नोर, इग्नोर नहीं करेंगे तो आपको बताना पड़ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें बता देंगे तो प्रॉब्लम्स और होने लगेंगी। ये तो उनकी थिंकिंग हो रही है। तो भाई ओवर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, नज़र लग गई है भाई रिश्ते को। अच्छा खासा रिश्ता है आपका। देखते हैं कि क्या क्या नतीजा आती है। ठीक है, दोबारा से नाम ले लो भाई, अपने पर्सन का दोबारा से ले लो, क्योंकि एक कार्ड में बहुत टाइम लग गया मुझे आज। अभी भी मतलब आप ये समझ लो कि इसमें जो, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें दिख रही है ना, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज मैं इसी को रीड करती रहूँ। ये इंसान पूरी तरीके से बंध गया है दूसरे के उसमें। ये परिवार का व्यक्ति है कि जो बहुत ज़्यादा इमोशनली इस तरीके से ऐसे इनको मतलब उसमें फंसाया हुआ है कि ये समझ ही नहीं पा रहे चीज़ों को। दिल आपकी तरफ जा रहा है, दिमाग किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है भाई।
दिल आपकी तरफ है, दिल पूरा आपकी तरफ है, क्योंकि प्यार है तो दिल हो गई। मेल भी हो सकता है ये पार्टनर, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ये अपने उसमें ही नहीं है, माइंड ही नहीं इनका काम कर रहा है, वर्क ही नहीं कर रहा है, कंट्रोल में करके रखा है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा रखा है, स्ट्रिक्टली या लाइक हर तरीके से। चलो भाई और कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं क्या है ये कार्ड। पेशेंस का कार्ड आया हुआ है, तो अंजल कुछ रास्ता दिखाइए प्लीज़, अंजल्स कुछ रास्ता दिखाइए। पेशेंस नहीं हो रहा मेरे व्यूवर्स से, अब मेरे व्यूवर्स से पेशेंस नहीं रखा जा रहा, प्लीज़ रास्ता दिखाइए। लीजिए अंजल ने रास्ता दिखा दिया। अंजल्स क्या बोल रही हैं? न्यू बिगनिंग, लाइक सेलिब्रेशन। तो मतलब आप एंजल से मैं प्रेयर कर रही हूँ तो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन यहाँ पर देखो एंजल आपको क्या बोल रही है, गाइड कर रही है एंजल्स आपको, क्योंकि आपके रिश्ते में क्या हो रहा है ना कि आपका रिश्ता अभी भी ठीक हो सकता है, तभी ये कार्ड आया है। इस बात को याद रखिए कि आपके रिश्ते को मंजूरी ईश्वर ने दी है ना, अंजल ने दी है, यूनिवर्स ने दी है, वो आपके साथ है, उनका सपोर्ट है, खुला सपोर्ट है, आपको प्यार है उनका, है ना। तो जीत तो होगी आपके प्यार की, ये आप लिखवा लो, ये चीज़ है। आप इस रिलेशनशिप में हारोगे नहीं, क्योंकि ये पार्टनर आपको प्यार करता है। तो सेलिब्रेशन का कार्ड है, मीन्स कुछ अच्छा होगा आपके रिलेशनशिप में, उम्मीद है। रिश्ता बिगड़ तो चुका है, कहीं कहीं दिख रहा है रिश्ता बहुत बिगड़ चुका है आपका, लेकिन क्या हो रहा है ना कि ये पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप ये समझ लो कि वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए ऐसी कंडीशन हो रही है उनकी, वरना ये कंडीशन उनकी नहीं होती। खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ लिखी हुई हैं, परेशानियाँ दिख रही हैं। आपके साथ ही जब रहते हैं तब इनकी ज़िंदगी ही कुछ और हो जाती है। ये हंसते भी हैं, मतलब पहले इनके चेहरे पर चमक भी होगी, अब तो ये रोते हैं, परेशान होते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, दूसरे की बोली बोलते हैं जो दूसरा सिखा देता है। अगर क्योंकि यहाँ पर भाई गाइड कर रहे हैं ना लोग बाग उनको, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बोल रहे हो कि मुझे मूव ऑन करना है, चाहे मेल पार्टनर चाहे फीमेल पार्टनर हो, बोल रहे होंगे, गाइड कर रहे हैं ना लोग बाग, हैं इनकी एनर्जीज में है इन्वॉल्वमेंट, तो है, साफ दिख रही है, तो गाइड तो कर रहा है कोई। बट उसके बाद भी एंजल्स ने 2 कार्ड दिए। जब 3 कार्ड यहाँ पर ऐसे आए हुए हैं तो एंजल आपको बोल रही हैं पेशेंस रखो। अब कितना पेशेंस रखा जाए भाई, क्योंकि जनरल रीडिंग में तो मैं बता देती हूँ, जब भी मेरे पास लोग आते हैं कॉल पर बात करते हैं, मैम क्या होगा, वो कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, क्या होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, मैं बता देती हूँ कि हाँ भाई ये सिचुएशन है। बट यहाँ पर एनर्जीज में आ रहा पेशेंस, मीन्स पेशेंस रखना ही चाहिए। मुझे तो एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही, दोस्तों ये गाइड कर रहे हैं आपको, धैर्य रखो। अब समटाइम्स धैर्य नहीं रहा जाता ना, क्योंकि लंबा टाइम हो गया है, लेकिन यहाँ पर अंजल ही आपको गाइड करनी है, क्योंकि आपके रिश्ते में चेंजेस आएंगे। चाहे रिश्ता कोई भी हो, ये इंसान, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर अब पहले से बहुत चेंज हो गई हैं। एक तो आपने कभी भी इन्हें स्टक नहीं किया, कभी भी आपने इनसे ये नहीं कहा, कभी भी आपने इनके ऊपर बर्डन नहीं डाला, आपने प्यार किया। हाँ ये चीज़ें हुई हैं कि आपने कुछ डाउट्स किए हैं, और डाउट्स भी आपके जब आपने डाउट किए हैं इनके ऊपर, जब इनकी एनर्जीज़ को ऐसा देखा कि ये किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और, आप ऑनलाइन है पर आपको बात नहीं कर रहे हैं, है ना, सोशल मीडिया पर के थ्रू आप इनको चेक कर रहे हो, वहाँ तो अच्छे अच्छे पोस्ट कर रहे हैं, जब आपसे बात कर रहे हैं तो बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। आ रहे हैं मैसेज उस पर, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, पर आपसे कह रहे हैं कि नहीं मैं तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। एंगेज हैं, लगातार एंगेज हैं, लेकिन आपको बोल रहे हैं नहीं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ
कितना झूठ बोलेंगे ये, और अब कितना झूठ आप सहोगे। तो ये चीज़ों में आप नहीं समझ पा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है क्योंकि आपको पेशेंस नहीं रखा जा रहा। ये टैरो कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं, एनर्जीज यहाँ पर लेकिन चेंजेस हैं, गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, आपको समझा रहे हैं, आपको यूनिवर्स की आपके रिश्ते में। कहते हैं ना कि सच तो सच होता है, झूठ झूठ क्या बोला जाता है कि मतलब सच्चाई सामने आती ही है ना। तो आपका प्यार सच्चा है। अभी एग्जॉशन का कार्ड फिर आ गया। अब यहाँ पर ये देख लो, ये जो इस समय जो एनर्जीज हो रही है आपकी, तो आपकी ये कंडीशन हो रही है कि आप ना तो कोई काम कर पा रहे हो, अगर आपका वर्क लाइफ है, कुछ आपका रूटीन वर्क है, ऑफिस है, कुछ है ना, तो वो काम आप कर पा रहे हो। ठीक है, गुस्सा आप में बहुत आने लगा है। पहले गुस्सा भी नहीं आता था आपको इतना, अब आपको गुस्सा बहुत आने लगा है। मूड आपका बहुत स्विंग होने लगा है, मुझे लग रहा है आपका मूड बहुत स्विंग होता है ना। कभी तो आप खुद को ही समझाते हो, कभी लगता है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मूड स्विंग होना मतलब कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से कहते हो अरे छोड़ो ये सब चीज़ें, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगले ही पल आप वापस से उसी कंडीशन में आ जाते हो। स्ट्रेस क्यों ऐसा होता है आपके साथ, क्यों? क्योंकि यहाँ से ये आपको याद कर रहे हैं, प्यार है ना, प्यार में ऐसे ही होता है लव में ऐसे ही होता है। जो वो करेंगे, जो उनके दिल में आएगी वो आपके दिल में आएगी। वो अगर वहाँ से याद नहीं करेंगे, जिस दिन वो ये आपको याद करना छोड़ देंगे, मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ उस दिन आपको भी इनकी याद आना बंद हो जाएगी। ये जब तक आपको दिल से याद करेंगे, दिल से, तब तक आपको इनकी याद आएगी। कुछ भी कर लो भाई, आपको लगेगा कोई खींच रहा है, कोई किसी की एनर्जी मिस करना, एकदम सैड हो जाना, कंट्रोल नहीं रखना। और कई बार मैं देख रही हूँ आपको रोना आता है, बट आप अपने आंसू छुपाते हो क्योंकि समाज है, दुनिया है, और भी लोग हैं, सबको नहीं बता पा रहे हो ना, आप अपनी एनर्जीज ही नहीं बता पा रहे हो। मैं देख रही हूँ कहीं कहीं आपकी इनके साथ मैरिज हुई है, शादी हुई है ना, आपका रिलेशनशिप रहा है, मैरिड कपल की तरह आप लोग एक दूसरे के साथ रहे हो। आपको टेंशन है लेकिन आपको हंसना पड़ रहा है समाज के लिए। कार्ड कह रहा है यहाँ पर आपका कि आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एग्जॉशन है यार, किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, बुझे से रह रहे हो, मन में अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, चुप रह रहे हो, लेकिन सबके सामने बोलना भी पड़ रहा है, अपने आप को फिट एंड फाइन दिखाना भी पड़ रहा है, स्ट्रेस भी कर रहे हो, एक किसी काम में मन नहीं लग रहा है, रातों में नहीं सो पा रहे हो, दिन में काम है, रात को आराम करने की जगह स्ट्रेस कर रहे हो। मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपकी इस समय इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है आपको कि आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे होंगे, ज़्यादा जगने से चक्कर आना या इस तरह के एंजाइटी, लाइक ऐसी फीलिंग्स आ रही होगी। बहुत कुछ कह रहा है ये कार्ड। वो जागते हैं ना रात भर, आपको याद करते रहते हैं, तो आपको भी नींद नहीं आएगी, है ना। मैं जागूंगा नींद तुम्हें नहीं आएगी वाला गाना सुना है आपने? कौन सी मूवी थी मुझे नहीं याद आ रही, मैंने एक सॉन्ग सुना था। इतना सुनती नहीं हूँ ना मैं सॉन्ग वगैरह, लेकिन चलेंगे सॉन्ग कभी तो गानों में पड़ ही जाएंगे ना, तो वो वाला असर हो रहा है यहाँ पर, ये समझ लो। चलो और एनर्जीज देखते हैं इनके। सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है, लेकिन उम्मीदें हैं, ठीक है, उम्मीद तो है आपके रिश्ते की। इस रिलेशनशिप में एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बात बता दूँ, एनर्जीज अगर स्ट्रॉन्ग है किसी भी चीज़ में तो वो असर दिखाती ज़रूर है। चलिए राशियाँ देख लेते हैं। बर्डन देखो, ये हालत है, बर्डन की वजह से तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं बोली नज़र लग जाना है, बर्डन, कंडीशन देखो कैसी कंडीशन हो रही है इनकी। ये मतलब क्या था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी थी आपके पार्टनर को जो पता थी
कि हाँ ये चीज़ें आएंगी सामने। लेकिन कहते ना कि जब उन्होंने आपको देखा, आपने उनको देखा, तो आप में एक कनेक्शन हो गया, क्योंकि पास्ट का कनेक्शन था ना, तो वो सामने आ गया। ठीक है, ये कहीं कहीं ये चीज़ें दिख रही है ना, ये पता थी आपको भी और उनको भी कि ये चीज़ें आएंगी सामने, बर्डन आएंगे। लेकिन जब आपने देखा ना, ये इतना ज़्यादा अट्रैक्शन था ना दोनों को एक दूसरे के साथ कि समझ ही नहीं पाए। देखते ही मतलब एकदम प्रपोज करना, एक दूसरे को लव करना, बात करना। तो ये चीज़ें पता थी, कहीं कहीं आपको भी पता थी कि ये कंडीशन होगी और उनको भी पता था। कास्ट इशू भी था, कहीं कहीं ऐसी स्थिति भी थी, थर्ड पार्टी इशू पहले से भी था कहीं कहीं, और कहीं कहीं आप लोगों के बीच में कुछ भी इशू नहीं था। स्टार्टिंग में लग ही नहीं रहा था, कुछ भी इशू नहीं था, बट उसके बाद भी आ गया। ये चीज़ दिख रही है। तो बर्डन है इनके ऊपर, और ये बर्डन में कुछ नहीं है। मतलब धीरे धीरे आज ऐसी कंडीशन हो गई कि आपका प्यार पाने के लिए आप भी तरस रहे हो और वो भी तरस रहे, दोनों तरस रहे हो, बट मिलोगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड कह रहा है, एंजल्स बोल रही है। जो कार्ड बोलेंगे वही मैं बोलूँगी। कुछ तो होगा जो सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। शादी होनी है, मिलन होना है, बात होनी है। पेशेंस नहीं रख पा रहे हो ना, इसलिए समझने आ रहा है सेलिब्रेशन का कार्ड। पेशेंस नहीं रख पा रहे ना, बहुत टाइम हो गया है इसलिए। लेकिन ये होगा, कार्ड है ना। विश्वास पर दुनिया कायम है। रात होती है तब लगता है कभी कि सवेरा होगा, और रोज़ रात में चैन से सो जाते हैं सब, तो सुबह उठते हैं, होता है ना। हाँ जी, किसी रात सोच के देखो सवेरा होगा कि नहीं, तो रात कटना मुश्किल हो जाएगी। और ये सोच के सो के अरे सोना है, सुबह जल्दी उठना है, रात कब कट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो ये होता है विश्वास। चलो, तो यहाँ पर राशियाँ जो बन रही है ना, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसेस, लियोन, कैंसर है। और अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, एस दिख रहा है, ARMPQN, आई है, D है, PH है, L है, KN है, O है। तो ये राशियाँ, ये अल्फ़ाबेट है। रीडिंग कितना रेजोनेट कर रही है बताइएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। रेजोनेट करे तो मुझे बता दिया करिए, शेयर ज़रूर किया करिए ताकि किसी को ज़रूरत हो। बहुत से लोग नहीं कह पाते अपनी बात, बहुत सारी फीलिंग्स को दबा के मन में रख लेते हैं, उनको कुछ नहीं पता, बस उनको फीलिंग्स आ रही हैं बट वो शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स। लेकिन अगर आप उनको शेयर करोगे ना ये रीडिंग, तो उनके वो कहे ना कहें, लेकिन दिल से दुआ निकलेगी, वो डायरेक्ट आपको लगेगी, उनका प्यार मिलेगा, तो वो आपको दुआएं देंगे कि हाँ भाई इसकी वजह से मुझे मेरा प्यार मिला। चलिए, देखिए आपके जो पर्सन है वो, इनकी जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि उन्होंने कुछ बहुत ही बड़ा फैसला या कुछ बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है आपको लेकर। ठीक है, और ये जो कुछ डिसीज़न ऐसे हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में लिए हैं आपके पार्टनर ने, और कुछ डिसीज़न ऐसे हैं जिसमें इन्होंने मतलब अपनी उस थर्ड पर्सन से, चाहे वो परिवार का, फैमिली का कोई हिस्सा हो या फिर कोई अदर पर्सन हो, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर कह रही है कि आपके पर्सन ने फैसला किया है कि वो उनसे बात करेंगे आपके रिश्ते को लेकर, एंड वो अपने आप मतलब एक तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको शॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हैं, ये तो गारंटी प्रॉब्लम तो है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पर्सन ने ये भी सोचा है कि वो
उन्होंने एक डायरेक्शन चुन ली है। आप मतलब वो आप ही के साइड जाएंगे, नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब, क्योंकि वो जा रहे थे, मूव ऑन कर रहे थे, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको मैंने बताया इतना सारा रीड करके, है ना। प्यार जब दिल से होता है ना तो इंसान मूव ऑन नहीं कर सकता है। चुप बैठ सकता है, गुस्से में बैठ सकता है, शांत बैठ सकता है कुछ दिन, कुछ टाइम, अंदर ही अंदर वो स्ट्रेस फेस करेगा, लाइक, है ना। तो यहाँ पर जो पार्टनर है वो आपका साथ देंगे। हालांकि इस समय एनर्जीज ऐसी हो रही है कि कोई उम्मीद नहीं होगी आपको, लेकिन जो डिसीज़न उनका दिख रहा है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि धीरे धीरे उनका और आपका प्यार एकदम डिस्टर्ब होता जा रहा है। नज़र तो लगी हुई है, वो चीज़ तो है। तो उसके लिए मैंने कई बार बोला है कि जब आप रीडिंग लेते हो तो मैं आपको उपाय बता देती हूँ, और कुछ हीलिंग या ऑरेकलिंग। मैं ऑलवेज़ जब भी आप कॉल पर मुझसे बात करते हो, जितने भी लोगों ने मुझसे बात की है अभी तक, मैंने सबको गाइड किया है, सारी चीज़ों को मैंने गाइड किया है। तो उस आप नेगेटिव एनर्जी से आप रिमूव हो सकते हैं, पर एकदम बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बहुत पॉजिटिव। मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर और आप अपने आप मतलब आपके रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। और ये मतलब इस रीडिंग में मैंने सबसे ज़्यादा जो बात देखी है वो यही देखी है कि प्रेशर तो है इस इंसान के ऊपर, और ये जो पहले जैसे नहीं रहे हैं आप, ये भी चीज़ है कि गुस्सा बहुत करने लग गए हैं आपके पार्टनर, इग्नोर बहुत करने लग गए। लेकिन इन सब चीज़ों से इनको भी तकलीफ़ होती है, इनको भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, और आपके साथ एक इनको अटैचमेंट है, एक एक आपके साथ प्यार है इनको। लेकिन जो तीसरे इंसान के साथ ये चाहे गलती हो गई, चाहे मिस्टेक्स हो गई, या फिर बर्डन हो गया, लेकिन फंस तो गए ना आपके पार्टनर, उस फंसाव में बहुत परेशान है। तो ये एनर्जी से आप पर आ रही है, उस फंसाव में स्ट्रेस ही हो रहा है इनको, ये सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। सो बताइएगा कितना रेजोनेट किया है। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री कुंडली बनवाना चाहते हैं मैरिज के लिए, और हाथों की लकीरें यानी कि हस्तरेखा पामिस्ट्री से आप अपनी लव लाइफ को चेक कराना चाहते हो कि क्या है आपकी लव लाइफ, या क्या है आपके फ्यूचर में, है ना, या टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री, कडल वैक्स रीडिंग, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर है, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय।